बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है होंडा CG125 के जो रोकर हैं ये आवाज़ क्यों करते हैं दोस्तों, और हीटअप होने के बाद रोकरों की जो आवाज़ है दोस्तों वो तेज़ हो जाती है। जैसे ऑयल पतला होता है, बाइक हमारी हीटअप होती है तो रोकरों की जो आवाज़ होती है किड़किड़ाहट वो तेज़ हो जाती है। तो दोस्तों उसके क्या हल है और क्या वजह होती है, बहुत ही आसान हल है। वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों ये मेरे पास रोकर पिन मौजूद है। ये इसकी पुरानी है अपनी सेकेंड हैंड, और इनका जो फॉल्ट होता है वजह क्या है। सबसे पहला फॉल्ट तो दोस्तों ये होता है, ये देखें आप कि हमने रोकर पिन जैसे बिठाते हैं तो इसके अंदर ये प्ले आ जाती है। ये देखें ये इसके अंदर प्ले आ रही है, ठीक है। एक तो ये प्ले आती है इसके अंदर ये हिलने की, ठीक है दोस्तों। इस प्ले को चेक करें, ये प्ले नहीं आनी चाहिए। और दूसरा ये है जो सबसे बड़ा मसला है, देखें इसमें भी प्ले आ रही है, ये देखें, ठीक है। मामूली सी ऑयल की क्लेंजिंग होती है, लेकिन दोस्तों जब ज़्यादा प्ले हो तो उसको चेंज कर दें आप, वो ना लगाएं। अब ये जो है प्ले इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ये पिन भी यहाँ से कट चुकी है। और जो दूसरा सबसे जो बड़ा फॉल्ट है इसके अलावा, अब ये रोकर हम साइड में रख देते हैं इसके पुराने सेकेंड हैंड। अब जो दूसरा जो बड़ा फॉल्ट है दोस्तों वो ये है कि मेरे पास ये पिन मौजूद है, दो पिन है, न्यू पिन है ये, एक एटलस की है और एक वेंडर की है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो ये है। देखें ये सबसे पहले ये चाइना की पिन है, क्राउन लिफान की, और ये वेंडर वाली है, ठीक है। अब इन दोनों को जैसे हम नापते हैं, ये देखें ये बिल्कुल बराबर है दोस्तों, ये बिल्कुल बराबर है। देखें इसमें कहीं पर भी दोस्तों गैप नहीं है, ये देखें ये बिल्कुल बराबर आ रही है दोनों जगह से, ये देखें इसमें कोई भी गैप नहीं है। अब इसी तरीके से मैं ये वाली अगर एटलस वाली चेक करता हूँ तो ये देखें इसमें जो है दोस्तों ये गैप आ रहा है। तो वजह क्या है दोस्तों, ये पिन छोटी है और ये पिन जो है ये बड़ी है, ये बड़ी पिन है, ठीक है दोस्तों। अब ये वाली जो बड़ी पिन है, ये देखें ये जो बड़ी है दोस्तों पिन, ये वाली पिन जो है ये हम लगाएंगे। छोटी पिन का लगाने का ये होता है कि जैसे कि हमारे पास ये सिलेंडर है, अब ये देखें कि इसके अंदर ये जो रोकर पिन वाला दोस्तों जो बुश है वाला, जो बुश है रोकर पिन वाला दोस्तों, ये पूरी तरीके से पिन जो है इसके अंदर वो बैठ नहीं पाती। जैसे हम यहाँ से पिन बिठाते हैं तो ये देखें ये लॉक जो होगी पिन वो ज़रा सी होगी, ठीक है। अब पूरी तरह जो है वो पिन लॉक जो है वो नहीं होगी। ज़रा सी जो पिन है, ये आप देखें कितनी सी पिन है, ज़रा सी जो पिन है इसके अंदर यहाँ पे लॉक हो रही है, क्योंकि इसके अंदर कोई जगह नहीं होती टाइट करने की। ये सिर्फ यहाँ से बुश टाइट होता है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से बुश टाइट करते हैं। और यहाँ से वो जो चाल है दोस्तों वो ये पिन बंद करेगी ताकि पूरी तरह अंदर प्रेस होकर बैठ जाए। और बाकी जब यहाँ वाली जो साइड है, यहाँ से बोर्ड लगता है, ये वाली साइड से रोकर का बोल्ट यहाँ से लगता है और यहाँ से ये टाइट हो जाती है। लेकिन जब छोटी पिन होती है दोस्तों, तो जब यहाँ से बोल्ट को हम टाइट करते हैं, रोकर के बोल्ट को ऊपर से जब टाइट होगा तो पिन जो है दोस्तों वो टेढ़ी हो जाएगी हल्की सी। वो हल्की सी टेढ़ी होने की वजह से रोकर सही से काम नहीं करेंगे, वो आवाज़ करते हैं रोकर, वो इस वजह से करते हैं दोस्तों। अब जो है वो हम ये वाली पिन लगाएंगे, जो बड़ी पिन है ये पिन लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले जो है ये जगह को बुश को टाइट कर देंगे। और रोकर को किस तरीके से चेक करेंगे, पुराने रोकर हैं, ये देखें ये बिल्कुल ठीक है, कटे हुए नहीं है। इसको बस यहाँ से चेक करना है हमने कि इसमें यहाँ से प्ले है, ये देखें दोस्तों। अब यहाँ से इसकी कोई प्ले नहीं है इसके अंदर। और पुरानी वाली पिन जो है दोस्तों वो कट चुकी है, उसमें प्ले है, इसमें भी दोस्तों कोई प्ले नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अगर इसमें प्ले हो तो दोस्तों अगर प्ले हो तो आप कोई सी भी कंपनी के रोकर डाल दें, बस प्ले ना हो। मैं जो रोकर डालता हूँ वो ISH कंपनी के डालता हूँ। इसको लगा के चेक करेंगे, इसके अंदर भी दोस्तों ज़रा भी प्ले नहीं है किसी भी किस्म की, बिल्कुल ये भी 0 पे है, इसमें भी कोई प्ले नहीं है। अगर आपके रोकर वो कटे में हो, इसके फ़िलहाल पुराने रोकर जो हैं दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, इसमें भी प्ले नहीं है। तो अब हम ये वाले रोकर लगाएंगे इसके अंदर, ये रोकर ठीक है बिल्कुल। लगाने से पहले सिलेंडर की ये जो बुश वाली जगह है दोस्तों, ये बुश वाली जगह को पंच करेंगे। ये भी पंच करना बहुत ही आसान है दोस्तों। मेन स्टैंड की पिन ले लें, होंडा CG125 की, ये मेरे पास पिन मौजूद है। कोई भी एक्सल नुमा चौड़ी चीज़ इस तरीके की आप ले लें। अब इस तरीके से हम सिलेंडर रखेंगे, ठीक है। और पिन को जो है दोस्तों यहाँ से ऐसे बिठा देंगे ये बुश वाली जगह पे, ये बिल्कुल बुश के ऊपर जो है दोस्तों ये फिक्स आ जाए, ये देखें। तो ये बुश के ऊपर दोस्तों बिल्कुल फिक्स है, ये देखें।
ये इस जगह पे दोस्तों फिक्स आ जाएं और इसको हथौड़ी से थोड़ी सी चोट लगाएंगे। और चोट लगाते हुए ये चीज़ का ख्याल रखें कि चोट जब लगाएं तो इसको चारों तरफ से ऐसे पंच कर दें, चारों तरफ से। इस साइड से पंच करेंगे, फिर इधर से, फिर इधर से, ये चारों तरफ से दोस्तों इस तरीके से पंच करेंगे। लेकिन ये बुश के अंदर पंच करेंगे, बुश के ऊपर पंच ना करें। ये इसकी कॉलर होती है, कॉलर जो है दोस्तों वो ख़राब ना हो, ठीक है। अब इसको यहाँ पंच करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है दोस्तों बुश जो है ये पंच हो चुका है। इसका जो बुश है दोस्तों ये पंच कर दिया है, ये पंच हो चुका है। अब इसमें रोकर वाशर फिट करेंगे, रोकर वाशर रखेंगे और रोकर लगा देंगे। दोस्तों ये रोकर वाशर है, इसको बिठाएंगे इस जगह पे। इसको आउट वाशर भी बोलते हैं, रोकर वाशर भी बोलते हैं। और ये इसका ओरिंग है दोस्तों रोकर पिन का, ताकि ऑयल जो है वो लीकेज ना करे। इसको बिठा देंगे, ठीक है। अब हम ये दोनों रोकर बिठाएंगे। पहले रोकर जो है, सबसे पहला रोकर जो है दोस्तों वो इस तरीके से ऊपर बिठा देंगे इस जगह पे। और दूसरा रोकर इसके नीचे वो भी उठा के रखेंगे ऊपर की साइड पे, ताकि रोकर वाशर को नुकसान, रोकर वाशर जो है वो आगे पीछे ना हो। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि रोकर वाशर आगे पीछे ना हो फिट करते हुए। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे पिन के ऊपर, क्योंकि ये न्यू पिन है दोस्तों, बिल्कुल खुशक है। तो जब बाइक हमारी स्टार्ट हो तो एकदम जो है वो ऑयल ऊपर नहीं आता, तो जिसकी वजह से ये खुशक ना चले। इस तरह रोकर को पकड़ेंगे और बिठा देंगे। रोकर नीचे वाला दोस्तों ऊपर उठा के रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये आप देख लें, इसकी तसल्ली कर लें कि रोकर वाशर जो है ये अपनी जगह पे बिल्कुल सेट बैठी हुई है, ये हिली नहीं है। असल में यहाँ से जब बिठाते हैं तो रोकर वाशर हल्की सी हिल जाती है, जिसकी वजह से रोकर वाशर टूट भी जाती है और नीचे भी गिर जाती है, और वो कैम गरारी में भी आ सकती है, जिसकी वजह से कैम आवाज़ कर सकती है। रोकर पिन को बिल्कुल सीधी करेंगे, लाइन बिल्कुल सीधी कर देंगे ताकि बोल्ट हमारा आसानी से लग जाए, ठीक है दोस्तों। लाइन बिल्कुल सीधी कर देंगे इसकी। और इसकी जो दोस्तों चूड़ियाँ होती हैं रोकर पिन की, वो दोनों साइड पे होती हैं। आप ये पिन इस तरफ घुमा के किसी भी साइड आप जो है घुमा के लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। दोनों साइड चूड़ियाँ होती हैं पिन में, लेकिन आप लाइन खाली सीधी रख के इसको इस तरीके से बिठा दें, ठीक है दोस्तों। ये हमारी जो है रोकर पिन बैठ चुकी है। अब रोकर वाशर को आप यहाँ से अच्छी तरीके से चेक कर लें कि रोकर वाशर अपनी जगह पे बैठी हुई है, साइडों से निकली हुई तो नहीं है, कि निकल तो नहीं गई, वो लाजमी आप चेक कर लें। उसके बाद आप ये देखें कि रोकर बिल्कुल हमारे टाइट हो चुके हैं, इसमें अब कोई भी प्ले नहीं है किसी भी किस्म की। अब ये देखें, ये बिल्कुल इतने भी टाइट नहीं है और बिल्कुल नरम भी नहीं है, बिल्कुल सेट है, जेन्युइन जैसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये रोकरों को ऐसे हिला के चेक कर लें कि इसके अंदर प्ले तो नहीं है। अब ये देखें, बिल्कुल इसके अंदर दोस्तों प्ले नहीं है। अब ऐसे ही वाला रोकर हिला के चेक करेंगे, इसमें भी देखें कोई भी प्ले नहीं है। बाइक जब हीटअप होगी दोस्तों तो अब ये रोकरों की आवाज़ जो है ये मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है, इसका मसला हल हो चुका है दोस्तों। ये लाजमी चेक करें, जो मैकेनिक भाई हैं, पिन की लेंथ जो है दोस्तों वो लाजमी चेक करें। रोकर की जो चाल होती है अंदर से जो रोकर कट जाते हैं वो चेक करें। और रोकर पिन जो है वो छोटी ना हो, लंबी हो, और इस तरीके से जो है सिलेंडर के अंदर वाले बुश को वो पंच करके रोकर की जो आवाज़ है दोस्तों इस तरीके से बंद कर सकते हैं। रोकरों वाली जो आवाज़ है वो टेंशन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।